हम लेखा शास्त्र के अध्याय 1 के पार्ट 3 पर आ चुके हैं। तो पार्ट 3 में हम शामिल करेंगे सही जोड़ी बनाइए। तो हम इस शुरू करते हैं। प्रश्न 3, सही जोड़ियां बनाइए। इसमें खंडिका में आएगा गत वर्ष का अदत्त व्यय। इसके सामने इसका सही उत्तर होगा दोस्तों डी, प्रारंभिक पूंजी। हाँ, अब दूसरा प्रश्न है प्राप्ति भुगतान खाता। तो प्राप्ति भुगतान खाते के सामने आएगा दोस्तों ए, अलाभकारी संस्था। फिर प्रश्न 3 है अलाभकारी संस्था। तो 3 अलाभकारी संस्था के सामने आएगा दोस्तों ई, विद्यालय। चूँकि विद्यालय एक अलाभकारी संस्था है इसलिए वह अलाभकारी संस्था के सामने आएगा। इसमें चौथा प्रश्न है चालू वर्ष का अग्रिम आय। तो चालू वर्ष का अग्रिम आय के सामने आएगा दोस्तों एफ, वास्तविक खाता। क्योंकि चालू वर्ष का अग्रिम आय वास्तविक खाता के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। पांचवा प्रश्न है आय व्यय खाता। दोस्तों आय व्यय खाता के सामने आएगा बी, नाम मात्र का खाता। क्योंकि आय व्यय खाता एक नाम मात्र का खाता है इसलिए यह इसके सामने आएगा। और प्रश्न 6 है रोकड़ का संक्षिप्त विवरण। तो रोकड़ का संक्षिप्त विवरण के सामने आएगा दोस्तों सी, प्राप्ति व भुगतान। क्योंकि रोकड़ का संक्षिप्त विवरण प्राप्ति व भुगतान खाते में दर्शाया जाता है। जी हाँ दोस्तों, हम आते हैं प्रश्न 4 पर। प्रश्न 4 है दोस्तों यहाँ पर सत्य असत्य लिखिए। 1, प्राप्ति और भुगतान खाता लाभ और हानि खाते के समान है, सत्य या असत्य। तो इसका उत्तर होगा दोस्तों असत्य। हम प्रश्न 2 पर आते हैं सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई निधि में से विद्यार्थियों को दी गई छात्रवृत्ति को आय और व्यय खाते में नाम करेंगे, सत्य या असत्य। तो इसमें आएगा उत्तर असत्य दोस्तों। हम 3 प्रश्न पर आते हैं। यदि यहाँ खेल निधि दर्शाया गया है तो खेल गतिविधियों पर किए गए व्ययों को आय और व्यय खाते में नाम पक्ष में दर्शाया जाएगा, सत्य या असत्य दोस्तों। तो इसका उत्तर भी असत्य होगा दोस्तों। हम प्रश्न 4 पर आएंगे प्राप्ति और भुगतान खाता सभी पूंजी और प्राप्तियों के मध्य अंतर नहीं है, सत्य या असत्य दोस्तों। तो इसका सही उत्तर होगा सत्य दोस्तों। प्रश्न 5 पर आएंगे प्राप्ति और भुगतान खाता सभी पूंजीगत प्राप्तियों एवं भुगतानों का सारांश है, सत्य या असत्य। इसका उत्तर होगा असत्य। हम प्रश्न 6 पर आएंगे विशेष उद्देश्य के लिए दान का हमेशा पूंजीकरण करेंगे, सत्य या असत्य। इसका उत्तर होगा सत्य। हम प्रश्न 7 पर आएंगे प्राप्ति और भुगतान खाता केवल आगम की प्राप्तियों और भुगतानों का अभिलेखन करता है, सत्य या असत्य। इसका उत्तर होगा असत्य। प्रश्न 8 आय व्यय खाता व्यक्तिगत खाता है, सत्य या असत्य। इसका उत्तर होगा असत्य। प्रश्न 9 प्राप्ति और भुगतान खाता सभी पूंजीगत प्राप्तियों एवं भुगतानों का सारांश है, सत्य या असत्य। इसका उत्तर होगा असत्य। हम प्रश्न 5 पर आते हैं दोस्तों। प्रश्न 5 है एक शब्द या वाक्य में उत्तर दीजिए। प्रश्न पहला होगा आय व्यय खाता किस खाते की सहायता से बनाया जाता है। इसका उत्तर होगा एक शब्द में प्राप्ति भुगतान खाता। हम प्रश्न 2 पर आते हैं आय व्यय खाता किस प्रकार की संस्थाओं द्वारा बनाया जाता है। इसका सही उत्तर होगा अलाभकारी संस्था। हम प्रश्न 3 पर आते हैं। प्रश्न 3 पे दिया गया है वे व्यक्ति जो अपनी बुद्धि का उपयोग कर आय अर्जित करते हैं कहलाते हैं, वे व्यक्ति पेशेवर कहलाते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा पेशेवर। हम प्रश्न 4 पर आते हैं अलाभकारी संस्थाएं अपना हिसाब किताब किस पद्धति पर रखती हैं। तो इसका सही उत्तर होगा रोकड़ पद्धति। अर्थात हम इसे ऐसे पढ़ेंगे कि अलाभकारी संस्थाएं अपना हिसाब किताब किसकी जगह पर रोकड़ पद्धति पर रखती हैं। हम प्रश्न 5 पर आते हैं। प्रश्न 5 है उस खाते को क्या कहते हैं जो रोकड़ बही के संक्षिप्त रूप में जाना जाता है। इसका उत्तर होगा प्राप्ति भुगतान खाता। तो हम इससे इस प्रकार पढ़ेंगे उस खाते को प्राप्ति भुगतान खाता कहते हैं जो कि रोकड़ बही के संक्षिप्त रूप में जाना जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों प्राप्ति व भुगतान खाता।